आज हम दुर्गा सप्तशती के सार के बारे में जानेंगे। श्री दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं और ये 13 अध्याय 3 चरित्रों में विभाजित हैं। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र में पहला अध्याय समाहित है और यह चरित्र मां महाकाली को समर्पित है। मध्यम चरित्र में दूसरे अध्याय से चौथे अध्याय तक समाहित है और यह चरित्र मां महालक्ष्मी को समर्पित है। उत्तम चरित्र में 5वें अध्याय से 13वें अध्याय तक समाहित है और यह चरित्र मां महासरस्वती को समर्पित है। आप लोग इस कथा को अंत तक जरूर सुनें और आपको यह कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए अब हम प्रथम चरित्र के बारे में जानेंगे। दूसरे मनु के राज्यकाल में सुरथ नामक एक बहुत प्रतापी राजा हुए थे। उनका राज्य मंत्रियों के दुष्टाचरण के कारण उनके हाथ से निकल गया। वह राजा व्यथित हृदय होकर जंगल में चला गया। वहां उसकी भेंट मेधा नामक मुनि से हुई। मुनि ने राजा को बहुत आश्वस्त किया, फिर भी राजा का मोह दूर न हुआ। इन्हीं ऋषि के आश्रम में समाधि नामक एक वैश्य से राजा का परिचय हुआ। राजा की भांति वैश्य भी अपने परिवार के द्वारा निर्वासित था। इतना होने पर भी वह वैश्य अपने परिवार के लिए व्याकुल रहा करता था। इन दोनों मोहग्रस्त व्यक्तियों ने मुनि से अपने अज्ञान दूर न होने का कारण पूछा। तब मुनि ने उत्तर में कहा कि महामाया भगवती ही जीवों के चित्त को अपनी ओर अनायास आकृष्ट कर लेती हैं और वही अंत में कृपा पूर्वक भक्तों को वर देकर उनका उद्धार भी करती है। तब राजा सुरथ ने ऋषि से पूछा कि वह महामाया देवी कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उनका प्रभाव क्या है। राजा से मुनि ने कहा, नित्या विसा जगन मूर्तिस्त्या सर्वमिदं ततम, अर्थात उनकी मूर्ति नित्य स्वरूपा है तथा उन्हीं के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है। परंतु देवों की अभीष्ट सिद्धि के निमित्त उनके प्रादुर्भाव का कारण बतलाया गया है। जब भगवान विष्णु प्रलयकाल के उपरांत शेषशय्या पर योग निद्रा में निमग्न हुए तभी उनके कानों की मैल से मधु और कैटभ नामक 2 महादैत्य उत्पन्न हुए। वे दोनों दैत्य भगवान के नाभिकमल में स्थित ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्यत हुए। तब ब्रह्मा जी ने योग निद्रा का स्तवन करके उन्हें प्रसन्न कर उनसे 3 याचनाएं की। पहली भगवान विष्णु का जागृत होना, दूसरी असुरों के सहार के लिए तत्पर होना और तीसरी असुरों को मुग्ध करके नाश कराना। भगवती की कृपा से भगवान निद्रा त्याग कर उन दैत्यों से युद्धरत हुए। तत्पश्चात उन असुरों ने मोहग्रस्त होकर भगवान से वर मांगने को कहा और अंत में अपने दिए हुए वरदान के द्वारा ही वे मार डाले गए। तदनंतर राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य के लिए मेधा मुनि भगवती की उपासना तथा ज्ञानयोग के भेदों का वर्णन करने लगे। मध्यम चरित्र का वर्णन। इस चरित्र में ऋषि ने राजा सुरथ तथा समाधि नामक वैश्य के प्रति निष्काम उपासना के द्वारा कामोपासना द्वारा उपलब्ध फलों का निराकरण किया है, जिसकी कथा निम्न प्रकार से है। पूर्वकाल में महिष नामक एक अत्यंत बलशाली दैत्य हुआ। उसने समस्त देवों को पराजित कर दिया और स्वयं इंद्रासनारूढ़ हो गया। राज्यच्युत होने के कारण सभी देवगण दुखी होकर पृथ्वी पर भटकने लगे। अंत में ब्रह्मा जी के साथ देवताओं ने भगवान विष्णु और शिव जी से अपनी विपत्तियों का वर्णन किया। उन देवों की विपत्ति सुनकर भगवान के मुख से एक महान तेज निर्गत हुआ। इसी प्रकार क्रमशः सभी देवों के शरीर से अलग अलग तेज प्रकट हुआ। अंत में उन सभी तेजों का सम्मिलन एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। तब उन प्रकाशमयी देवी को सभी देवों ने अपने अपने अमोघ अस्त्र शस्त्र प्रदान किए।
अस्त्र धारण कर देवी ने घोर अट्टहास किया, जिससे त्रैलोक्य कंपित हो गया। उस घोर गर्जन को सुनकर महिष दानव अपनी विशाल वाहिनी के साथ उस शब्द की ओर दौड़ पड़ा। महाशक्ति देवी को देखकर वह दानव देवी के साथ युद्ध में संलग्न हुआ। भगवती तथा उनके वाहन सिंह के कुपित होने से उसकी विशाल सेना तथा चिक्षुर, ताम्र, दुर्धर, दुर्मुख इत्यादि 14 सेनापति मारे गए। अंत में वह महिषासुर भैंसा, हाथी आदि विविध वेशों में युद्ध करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ। तदंतर सभी देवों ने देवी की स्तुति करके वरदान मांगा, आप विपत्ति काल में हम सभी के सहायक हों तथा जो व्यक्ति आपके इस पुनीत आख्यान को श्रवण या पाठ करे वह सभी ऐश्वर्यों का स्वामी हो। इस प्रकार वर देकर भगवती वहीं अंतर्निहित हो गईं। उत्तम चरित्र का वर्णन। इस चरित्र में मेधा मुनि ने इंद्रादि देवों के राज्यापहरण, आत्मबल से दुखों का निराकरण तथा पुनः स्वराज्य प्राप्ति का वर्णन और राजा सुरथ के शोक मोहादि के नाश हेतु आत्मशक्ति की भक्ति करने का उपदेश दिया है। प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक 2 महाबलशाली राक्षस उत्पन्न हुए। उन दोनों भाइयों ने इंद्र को युद्ध में पराजित कर उनके सिंहासन पर अधिकार जमा लिया। समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। वे सभी देवता व्यथित होकर त्राण पाने के लिए मनुष्य लोक में आए। यहां आने पर उन लोगों ने हिमालय पर्वत पर जाकर दुर्गा देवी की आराधना की। हिमालय पर्वत पर गंगा के किनारे पार्वती ने प्रकट होकर देवों से पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? तदंतर उन्हीं के शरीर से शिवा प्रादुर्भूत होकर देवों के पराजय की बात बताई। पार्वती के शरीर से अंबिका की उत्पत्ति हुई। इनका नाम कौशिकी हुआ और शिवा के निर्गत होने से उनका रंग काला हो गया। ये देवी कालिका के नाम से हिमालय पर रहने लगी। तब परम रूपवती अंबिका देवी को शुंभ निशुंभ के सेनाध्यक्ष चंडमुंड ने देखा और उनके रूप लावण्य की प्रशंसा शुंभ निशुंभ से की। उसने भगवती को अपने पास लाने के लिए अपने सुग्रीव नामक दूत को भेजा। सुग्रीव ने देवी से शुंभ निशुंभ की इच्छा जताई। तब देवी ने उस असुर दूत से कहा कि मेरी ऐसी प्रतिज्ञा है कि जो कोई मुझे युद्ध में जीतेगा और मेरे समान ही बलशाली होगा मैं उसी से अपना विवाह करूंगी। उत्तर में दूत ने कहा कि तुम अभिमानवश इस तरह की बातें कर रही हो, नहीं तो ऐसा कौन है जो इस विश्व में शुंभ निशुंभ के सम्मुख खड़े होने का साहस करे। इसलिए तुम यदि अपना सम्मान चाहती हो तो मेरे साथ चली चलो। इस पर देवी ने दूत से अपना संदेश शुंभ निशुंभ तक पहुंचाने के लिए कहा। दूत ने शुंभ निशुंभ से अंबिका की बात जाकर बताई। तब असुर ने क्रोधित होकर धूम्रलोचन नामक दैत्य को देवी को पकड़ लाने के लिए भेजा। देवी ने अपने हुंकार से ही उस राक्षस को भस्म कर डाला और उनके वाहन सिंह ने सेना का विनाश कर दिया। तत्पश्चात असुरराज की ओर से चंडमुंड नामक राक्षस देवी को पकड़ ले जाने के लिए आए। तब अंबिका ने कोप करके एक काली को अपने ललाट से उत्पन्न किया। काली ने समस्त सेना का विनाश करके चंडमुंड का सिर काट लिया, जिससे उनका नाम चामुंडा हुआ। चंडमुंड का संहार हो जाने पर शुंभ निशुंभ ने एक बहुत बड़ी सेना देवी के पास भेजी। इधर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, कार्तिकेय आदि देवों की शक्तियां भी असुरों से युद्ध करने के लिए देवी के पास आ पहुंची। तब देवी ने शिवजी को दत्त बनाकर शुंभ निशुंभ के पास कहलाया कि यदि तुम अपना हित चाहते हो तो देवों को उनका राज्य वापस कर दो और तुम स्वयं पाताल में जाकर वास करो। मदोन्मत्त असुर ने देवी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और युद्ध के लिए रणस्थल में आया। देवी ने दैत्यों का विध्वंस प्रारंभ कर दिया। उधर रक्तबीज नामक दैत्य ने प्रलय का सा दृश्य मचा दिया। उसके शरीर से जितने भी रक्तकण पृथ्वी पर गिरते थे उतने ही नए रक्तबीज उत्पन्न होकर युद्ध करने लग जाते थे। अंत में
देवी ने चामुंडा से कहा कि तुम रक्त बीज के रक्त को अपने मुख में लेकर पान करो, जिससे कि यह दैत्य रक्तरहित होकर पुनः उत्पन्न न हो। तत्पश्चात उसके शरीर का रक्त समाप्त होते ही देवी ने उसका मस्तक काट दिया। इसके बाद निशुंभ घमासान युद्ध करते हुए देवी के हाथों मारा गया। तब उसका भाई शुंभ देवी से भयंकर युद्ध करने लगा। देवी ने उसे भी अंत में यमलोक भेज दिया। देवगणों ने अंबिका की स्तुति करके देवी को प्रसन्न किया। तदंतर देवी ने देवगणों से कहा कि जब जब दानवों द्वारा उपद्रव होंगे तभी मैं अवतार धारण कर निश्चय की उनका विनाश करूंगी। इस प्रकार कहकर देवी वहीं अंतर्धान हो गई। तब मेधा ऋषि ने उन्हीं देवी को चारों फलदायिनी कहकर राजा सुरथ से उनका शरण ग्रहण करने का उपदेश दिया। राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य ऋषि के उपदेशानुसार नदी के तीर पर जाकर भगवती की उपासना करने लगे। उन लोगों की उपासना से भगवती प्रसन्न होकर उनके मनोरथ सफल की। राजा ने भगवती की कृपा से अपने नष्ट राज्य को पुनः प्राप्त किया। समाधि नामक वैश्य ने देवी से मोहजनित अज्ञान के निवारण का वर पाया। उन दोनों भक्तों को अभीष्ट वर प्रदान कर देवी दुर्गा वहीं पर अंतर्निहित हो गईं।